ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेटर। क्या टॉपिक है? तो क्या करना है, सुनो हियर। हाँ, मुबशिरा क्वेश्चन। हाँ, तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या बताना है, और उसके बाद हाँ, इस जनरेटर में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसका एक्सप्रेशन या फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है बेटा? तो अभी अभी मैंने आपको जनरेटर बताया था भैया कि अपना जो जनरेटर होता है वो मैंने एक डायग्राम बताया आपको अभी भी, है ना, कि जनरेटर भाई लगभग ऐसा होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल का मैग्नेट होगा, उसकी वजह से बीच में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ओके, जिसको हाथ से भी घुमा सकते हैं या ऑटोमेटिक भी वो घूम सकता है। घूमने की ये घूमेगा तो कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में तो ई जनरेट होगा, ई जनरेट यानी इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ एक्चुअली पहले होगा डी फाई बाई डी टी, इसके घूमने के वजह से पहले क्या होगा भैया, डी फाई बाई डी टी किसको जनरेट करेगा, ई को, ई से क्या जनरेट होगा, आई। यही कहानी होती है अपनी, ओके बस। तो यहाँ पे एवरेन डी फाई बाई डी टी होगा, डी फाई बाई डी टी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से आई आएगा। वो आई को हम यहाँ पे देखो कार्बन ब्रश है, दिख रहा है, ओके, इसके वजह से करंट ऊपर जाएगा, उस करंट आई को हम मेजर करेंगे कि भैया जनरेटर ने कितना करंट जनरेट किया। ठीक है, चलो भाई, अब वही चीज आप अलग अलग डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे भी वही कहानी है, ओके। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जितने भी यहाँ पे आपको डायग्राम दिखेंगे सब बेसिकली वही है। ये देखो वही कहानी है, देखो फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल वही दिख रहा है, मतलब देखो ये कार्बन ब्रश दिख रहा है, ऐसा होता है एक्चुअली, दिख रहा है कार्बन ब्रश, ये देखो ये दिख रहा है फ्रेंड, ये कार्बन ब्रश होता है। कार्बन ब्रश क्या करेगा भाई, यहाँ से जो भी करंट आएगा वो इसके थ्रू यहाँ भेजेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट होता हो। ठीक है, चलो हमको एक जनरल आइडिया आ गया कि भैया हम लोग क्या देखने वाले हैं। अब हम लोग अंदर चलते हैं अपने आंसर के। ठीक है, चलो सुनो। तो सबसे पहली बात, एक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन और एक इसका किसका सेम ही होता है। पढ़ो पहला पॉइंट जोर से। ओके बस आगे, इन दिस केस हाँ, ओके देखो भाई क्या करेंगे, सुनो हियर, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना अपना, ये कॉइल दिख रहा है, ये वाला कॉइल, इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, टर्न करेंगे, इसको घुमाएंगे बाई सम। याद है कहीं पे किसी किसी डायग्राम में नीचे हैंडल था, क्या है वो हैंडल, क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल एजेंसी है ना, बाहर से कर रहे ना, उसको बाहर से घुमा रहे ना हम लोग, ओके ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा क्या होगा भाई, फिर पढ़ो एज, हाँ अब जैसे जैसे भाई ये जो वायर्स है ना, ये वाले वायर्स, ये कौन है सर, सब बोलो। तो भाई ऑलरेडी यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मतलब क्या है वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो जब वो घूमेगा ऐसा गोल 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 घूमेगा, तो वो क्या करेगा भैया, वो बंदा हमारे ये जो कॉइल है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करेगा, और उस कट करने की वजह से हमने सुना है क्या प्रोड्यूस होगा, हाँ, जिसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है, बी एल वी। बी एल वी, बी कौन मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, एल कौन लेंथ, वी कौन वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो घूम रहा है। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद क्या होगा भाई, दिस इंड्यूस, द इंड्यूस ईएमएफ इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रोटेशन। क्या मतलब सर, आप स्लो घुमाओगे ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा, आप फास्ट घुमाओगे ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लिखा है ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा और रोटेशन दोनों प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्लो स्पीड से घुमाओगे कम ईएमएफ जनरेट होगा, फास्ट घुमाओगे ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है फाइन, ओके। ये देखो भाई यहाँ पे एक सीन बताया गया, ओके पढ़ो, लेट अस। आर्मेचर, हाँ पढ़ो। इन पोजीशन ए, हाँ सुनो सीन क्या है मालूम है, फिलहाल मान लो हमारा जो कॉइल है ना, ये अपना नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, बीच में हमारा कॉइल है, और हमको मालूम है हमारा कॉइल ऐसा घूमता है ना, कॉइल क्या कर रहा है, घूम रहा है, बीच में जो कॉइल है ना,
ये वाला जो कॉइल है ना, ये इसकी बात चालू है, ये घूमेगा। ला जरा बुकला। ओके, तो ये कॉइल है ना, घूमेगा। अभी ऐसा ही है, ये घूमेगा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, है ना? समझ रहे हो? तो यही सीन हो रहा है यहाँ पे। ओके, कॉइल हमारा घूम रहा है। तो मान लो पोजीशन ए पे, मान लो पोजीशन ए पे, पोजीशन ए की बात चालू है हम लोग। हाँ, क्या हो रहा है भाई? हमारा जो कंडक्टर है कैसे मूव हो रहा है? हाँ, मूविंग अपवर्ड। ओके, क्या हो रहा है इसकी वजह से? बोले हमारा जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है ना, वो कैसा हो रहा है? मैक्सिमम। ओके, कब की बात है? जब हमारा कॉइल ऊपर की तरफ आ रहा था, मूविंग अपवर्ड। ओके, अच्छा, फिर क्या हुआ? पढ़ो व्हेन द, हाँ, तो सीन क्या है? देखो 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 एवरीवन हियर, इधर ला, बुकला बुकला बुकला। देखो भाई, सीन क्या है एवरीवन? सुनो, पहले हमारा कॉइल ऊपर की तरफ आया, ऊपर 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 ऊपर। एक कोई तो ऐसा एक पॉइंट आएगा ऊपर आते वक्त कि जहां पे हमारा कंडक्टर और फील्ड दोनों एक दूसरे को, उस पॉइंट पे देखो, जब ऊपर आ रहा था ना, जब ये हमारा कंडक्टर ऊपर आ रहा था, तब हमारा ईएमएफ क्या हो गया था? बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया? मैक्सिमम पे, है ना? लेकिन क्या हो गया एवरीवन? घूमते घूमते कोई तो ऐसा एक पॉइंट आएगा ना, जब ऊपर आते 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 हमारा कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को, जहां वो पैरेलल हो गया, इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस फिलहाल नहीं हो रहा है। कब? जब ये और ये दोनों एक दूसरे को, कौन कौन? कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले क्या हो रहा था? हमारा कंडक्टर ऊपर आ रहा था। सुन लो सीन, सुन लो भाई। कंडक्टर हमारा ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था। ऐसा कहाँ लिखा है सर? हाँ, उस वक्त एवरीवन क्या हो रहा था? हमारा ईएमएफ इंक्रीज 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 होते 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 मैक्सिमम पे पहुंच गया, है ना? फिर ऐसा एक पॉइंट आया जब हमारा कंडक्टर और हमारा फील्ड एक दूसरे को, वहीं पे हमारा ईएमएफ क्या हो गया भैया? जीरो। ठीक है, चलो भाई। फिर उसके बाद क्या होगा अभी एवरीवन? देखो भाई, अब आते 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 ऊपर आते 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 ऊपर आ गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, अब वापस नीचे भी तो जाएगा ना? सर सोचो सीरियस सोचो यार। अभी ये बंदा ऊपर आते 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 यहाँ तक पहुंचा, पैरेलल हो गया। अब भैया नीचे भी तो जाना है ना? तो अब किसकी बारी भैया? सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, एट पोजीशन सी, आप एरो देख लो, द सेम कंडक्टर मूव्स डाउन, है ना? तो भाई क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट। मतलब पहले क्या हो रहा था भैया? ये बढ़ रहा था, बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गया था? मैक्सिमम, बराबर। अब उसके बाद क्या होगा भाई? फिर से इंड्यूस करंट होगा, ओके, लेकिन इस बार ऐसा होगा, दिख रहा है? ऐसा लिखा है, फिर से वही चीज होगी, लेकिन इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ कहां जाएगा भैया? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब पहले ये डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो पहले इंड्यूस ईएमएफ ऐसे जा रहा था, एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया, है ना? क्यों क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि हर बार क्या होगा वरुण? ये बुक लो वापस, ओके, ऊपर जाते 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 कहीं तो एक जगह पैरेलल हो गया, तो ग्राफ हमारा ऊपर पहुंच गया, बराबर। फिर वापस नीचे 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 वापस पैरेलल, ग्राफ पूरा नीचे आ गया। फिर वापस ऊपर 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 ऊपर, तो ग्राफ वहीं से फिर से ऊपर जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर नीचे जाएगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे ये यहाँ चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे हमारे ग्राफ में भी चेंजेस आएंगे। वही तो बता रहा है एवरीवन, ओके। जैसे जैसे पहले ऐसे ऊपर जा रहा था, बाद में ऐसे नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यही सीन चलता रहेगा। ठीक है, चलो भाई। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है वो किसके किसके बीच में बनाया? यहाँ पे कौन है? आई। आई यानी कौन सर? दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है? टाइम। ओके, तो देखो अभी देख लो, यहाँ से यहाँ तक करंट नीचे की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट पे आके स्टॉप। फिर यहाँ से यहाँ तक करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, एक पॉइंट पे जाके स्टॉप। फिर करंट नीचे की तरफ, एक पॉइंट पे जाके स्टॉप, है ना? ऐसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉइल भी तो ऐसे ही जा रहा है ना। ओके, समझ में आ रहा है बेटन? तो जैसे जैसे कॉइल अपना पोजीशन चेंज करेगा, वैसे ईएमएफ और करंट भी अपने अपने पोजीशन को
चेंज करेंगे। ओके, अब अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हमको मिला एक ग्राफ। वो ग्राफ इस टाइप का है। किस टाइप का ग्राफ है भाई? क्या लिखा है? साइनूसॉइडल। क्या लिखा है भाई? मैंने पहले भी बताया, इस शेप को, इस शेप ऑफ ग्राफ को क्या बोलते हैं? साइनूसॉइडल ग्राफ। क्या बोलते हैं फ्रेंड? हाँ, सारी चीजें एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मेन मेन चीजें जो मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ लेक्चर में, दिमाग और हाथ दोनों चलते रहना चाहिए। हर जगह थोड़ी ना रुक रुक के बोलूंगा मार्क करो लिखो, मार्क करो लिखो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ मेरे को लिखना है, यहाँ मेरे को मार्क करना है। ठीक है, अच्छा, अब इस ग्राफ से एक चीज तो पता चलती है, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या हम बोल सकते हैं करंट इज अ, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना जब हम लोग कोई चीज डिपेंड करती है तो, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, चलो, अभी ये तो हो गया एवरीवन, हम समझ गए कि चीजें कैसी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी तो बोला गया है कि एक एक्सप्रेशन बनाओ। याद है ना? क्वेश्चन में ये भी तो बोला गया था एक फॉर्मूला बनाओ। तो अब जरा फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं एवरीवन हियर। देखो भाई, हमको एक बात मालूम है एवरीवन, पहले से ही मालूम है। सब बोलो क्या मालूम है? सब बोलो। क्योंकि एक्चुअली हमको मालूम है ना, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी। थीटा कौन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिए किससे? टाइम से। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? तो ओमेगा इक्वल टू क्या है? थीटा अपॉन टी। टी को घुमा दो, क्या मिलेगा? सब बोलो, सब बोलो भाई, फिर से बोलो भाई, सब बोलो। अच्छा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सही है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट angular velocity, the angle between the magnetic field B and the area vector A bar of the coil at any instant is theta equal to omega t। अब क्या होगा एवरीवन? क्योंकि हमारा कॉइल घूम रहा है, कहाँ पे घूम रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या होगा भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वहां पे। क्या होगा? फाई बी। फाई बी यानी कौन होता भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक इंडक्शन बोल लो। ठीक है, और हमने ये फॉर्मूला पहले भी सुना है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या बोलो? अरे बोलो ना, चलो फाई बोल दो खाली, बी मत बोलो, बोलो। हाँ, कहां से आता भैया फॉर्मूला? फाई इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, ये फॉर्मूला था। ओके, उससे ये बन गया फाई इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। लेकिन अभी अभी हमको मालूम पड़ा था थीटा इक्वल टू क्या है? वो अच्छी जोर से पढ़ना पूरा। हाँ, लेकिन हमको एक बात और मालूम है भाई। क्या सर? भाई वो फैराडे ने कहा था ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, याद है ना? ई इक्वल टू, फिर लेंस ने उसके अंदर माइनस डालता। फिर हमने ये भी पढ़ा था, अगर कभी नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाए तो फॉर्मूले में एन आ जाएगा। बस वही कहानी है। अब भैया वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, वो जोर से हाथ और दिमाग चलते रहे भाई। हाँ, फिर से, फिर से। अब जरा यहाँ ध्यान दो एवरीवन, यहाँ पे क्या लिखा है? डी फाई बी। अच्छा, फाई बी का वैल्यू क्या है? बस लिख दिया हमने, जोर से पूरा पढ़ना फिर से। चलो अब डेरिवेटिव, चलो फोकस करो एवरीवन, अब डेरिवेटिव निकालना है। जरा ध्यान से देखना, एन वैसे ही है, बी और ए वो भी ऐसी ही है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। कॉस का डेरिवेटिव ऑलरेडी क्या था? तो माइनस माइनस प्लस हो, कॉस का डेरिवेटिव साइन। लेकिन अंदर क्या है? ओमेगा टी है। क्या है? तो ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ जाएगा। बताया था मैं, कई बार बता चुका हूँ एवरीवन फॉर्मूला। ओके, ऐसा लग रहा है 1000th टाइम बता रहा हूँ भाई, कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स रहा तो भैया माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कॉस के एक्स रहा तो माइनस के साइन के एक्स होता है। कितनी बार बता चुका हूं मैं। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी होता तो माइनस साइन टी होता, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी है ना, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। सर माइनस कहाँ गया? वो माइनस और अपना माइनस क्या हो गया? प्लस। तो अल्टीमेटली हम यहां तक पहुंच गए। कहां तक? वो जोर जोर से एक एक चीज लिखो, एक एक चीज लिखो, सलाह बताने की जरूरत ना पड़े।
पेन से लिखो, किसी से तो पढ़ो भाई शिरा। ठीक है, चलो एवरीबॉडी हियर रेडी? ओके, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। अब एवरीवन सुनो, ये जो बंदा ना, इस पे फोकस करो सब लोग। इधर पे क्या लिखा है? अब साइन ओमेगा टी मतलब यार साइन टीटा। फिर एक बात सुनो सब, इधर सुनो। साइन के टेबल में हमको पता है, साइन के टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? +1। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1। यही तो होता है भाई साइन के टेबल में, बड़ी वैल्यू +1, छोटी वैल्यू। इसका मतलब ये है हमारा साइन ओमेगा टी या तो +1 होगा या तो, है ना। अगर हमने इसके जगह पे डाल दिया क्या, +-1, क्या डाल दिया? तो अगर इसको +-1 डाल दिया तो यही मिलेगा ना। यस, पढ़ो बशिरा जोर जोर से। अब याद रखना इस बात को एवरीवन, कि इसको NBA ओमेगा को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। याद है ना, हमने नाम पहले भी सुना हुआ है, पीक वैल्यू ऑफ EMF। तो याद रखना NBA ओमेगा को क्या बोलते हैं? E नॉट। अगर इसको E नॉट कहते हैं तो क्या हम इसके जगह पे यही मिलेगा? सोचो, इसकी जगह पे क्या डाल दिया हमने? E नॉट। तो क्या यही मिलेगा? जोर जोर से पढ़ो बशरा। अब यार हमको एक और फॉर्मूला मालूम है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ो जोर से। यस, ठीक है, चलो भाई। अभी एक और चीज, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, साइन 2π/ft बोलो या साइन ओमेगा टी बोलो, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है और सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? अब +1 कहाँ पे मिलता है भैया? जब थीटा 90 पे होता है। और -1 कब मिलता है? हाँ, इसका मतलब ये है जब ये 90 होगा तो अब तब हमको E का सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और जब ये थीटा 270 होगा, कितना बोलो ना? 270। जब ये या ये जो भी है 90 रहा, तब हमको +1 मिलेगा। और +1 के हिसाब से ये सबसे बड़ा आंसर होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ +1 डालता तो E इक्वल टू क्या होगा? E नॉट इंटू +1, यानी E इक्वल टू प्लस E नॉट। तो ये E की सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन 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 अगर हमने यहाँ पे डाल दिया 270, क्या डाल दिया? तो साइन 270 होता है -1, क्या होता है? तो E इक्वल टू क्या होगा? E नॉट इंटू -1, यानी E इक्वल टू क्या मिलेगा? -E नॉट। क्या मिलेगा भाई? तो एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मान लो E का ग्राफ है, तो ये आपका +E नॉट है और ये आपका, तो एक्चुअली ऐसा नहीं बोलते कि ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, ये नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये पॉजिटिव साइड की मैक्सिमम वैल्यू है और ये नेगेटिव साइड की मैक्सिमम वैल्यू है। एक्चुअली इसको भी ई मैक्स ही बोलते हैं और इसको भी ई मैक्स ही कहते हैं। बस ये ऊपर की तरफ का मैक्सिमम है, ये ऑपोजिट साइड की तरफ का मैक्सिमम। तो ये भी एक मैक्सिमम और ये भी एक मैक्सिमम। तो याद रखना ये बात को, भले बोलते ना हम लोग ऐसा बोलते हैं बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम, लेकिन एक्चुअली क्या है? ये इधर का मैक्सिमम है, इसलिए कहा जाता है कि ये +E नॉट है और ये -E। मतलब वो भी एक मैक्सिमम वैल्यू, ये भी एक मैक्सिमम वैल्यू, खाली वो उस तरफ का, ये इस तरफ का। ठीक है? क्यों सर उस तरफ इस तरफ? क्योंकि एक बार कॉइल ऊपर गया था, एक बार नीचे आया, तो ऊपर की तरफ जाए तो +E नॉट -E नॉट, +E नॉट -E नॉट। समझ रहे हो? ऐसा होता है। ठीक है, ये कहानी। ओके चलो पहले इतना समझ लेते हैं। सुनो यहाँ पे हियर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं एवरीवन? बशिरा, तो पहले हम लोग देख रहे हैं ये क्या, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, किसके लिए? इंड्यूस ईएमएफ। तो यार याद रखना है, ये हमारा जनरेटर का एक कंप्लीट डायग्राम नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ जनरेटर। खाली एक आउटलाइन बना देते हैं। क्या भैया, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे वो कार्बन के रिंग्स है बस, और यहाँ पे से बाहर से हम लोग टॉर्क अप्लाई कर, और करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करने के लिए यहाँ पे लैंप लगा है या तो एमीटर लगाते हैं। लैंप लगाए तो ये पता चलेगा कि करंट आ रहा है, एमीटर लगाए तो ये पता चलेगा करंट कितना आ रहा है। बस यही फर्क है। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहले हियर कि भाई देखो,
ये जो हमारा आर्मेचर है, ओके, इसको हम लोग टर्न करेंगे, ओके, बाय हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब बाहर से हैंडल लगाओ या तो कुछ लगा के उसको खाली घुमाओ। जैसे ही वो घूमेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर वो घूमा तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, सब बोलो, सब बोलो। तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हमारा कंडक्टर का वायर क्या करेगा, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो इंड्यूस ईएमएफ किसको प्रोपोर्शनल है भैया? यानी जितना जोर से आपका कॉइल रोटेट करेगा उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब इसमें हमने दो कहानी देखे। कहानी नंबर 1, जब हमारा कॉइल या हमारा कंडक्टर ऐसा हो रहा था, कैसा, तो उस वक्त क्या हो रहा था, मैंने बताया आपको, जब कॉइल आपका धीरे धीरे ऊपर 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 आ रहा था, तो आपका जो एवरीवन इंड्यूस ईएमएफ धीरे 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 बढ़ते 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 कहाँ चला गया? जब वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? तब एवरीवन एक पॉइंट पे आपका ये कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैरेलल हो गए। क्या हो गए भाई? जैसे ही वो पैरेलल हो गए, आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया? 0। इसका मतलब आपका ग्राफ बढ़ते बढ़ते अब ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया, अब और बढ़ने वाला। लेकिन हाँ, अब कॉइल नीचे जाएगा ना, अब कॉइल, तो भैया अब वापस से वही कहानी होगी, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में, सुना? अब कॉइल एवरेज नीचे जा रहा है, तो वापस से कॉइल जो बोलते हैं ना ईएमएफ जनरेट होगा, बढ़ते 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 एक पॉइंट होगा, वहां पे आके वापस रुक जाएगा, ओके। फिर वापस वही कहानी शुरू, समझ रहे हो? यही बार बार चलता रहेगा, ठीक है। तो पहले कॉइल नीचे गया था, देख लो भैया, पहले कॉइल ऊपर गया था, अब कॉइल नीचे जा रहा है, ठीक है। द सेम कंडक्टर मूव्स डाउन, उसकी वजह से फिर से ईएमएफ जनरेट होगा। इस बार क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो हमको ग्राफ ऐसा मिलेगा, ओके। एक बार ऊपर 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 ऊपर, फिर एक बार नीचे नीचे, फिर एक बार, फिर एक बार नीचे, ठीक है। और ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं एवरेन? साइनसॉइडल ग्राफ। बोलो क्या बोलते हैं इसको? और इससे एक बात हमको पता चली, क्या पता चली भाई? कि हमारा करंट आई किस पे डिपेंड करता है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। उसके बाद बात, यहां से हमने बात की डेरिवेशन की, ऊपर हम लोग समझ गए वर्किंग। अब किसकी बात कर रहे हैं? डिराइव एन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जब डिराइव एन एक्सप्रेशन की बात आई, तो सुनो, हमने तो पहले ये सुना कि भैया देखो एक एंगल है, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा था, एंगल बना रहा है। एंगल का फॉर्मूला क्या है? बोलो जोर से। हमने पहले भी सुना फाई का फॉर्मूला क्या होता है? पूरा बोलो जोर से। लेकिन थीटा इक्वल टू क्या है? तो पूरा पढ़ो सब लोग, क्या मिला? ओके। अब भैया हमने वो फैराडे लॉ, लेंज लॉ पढ़ा है। फैराडे लॉ, लेंज लॉ यही कहता ना, फैराडे ने कहा था E इक्वल टू d∅dt, लेंज ने कहा था E इक्वल टू माइनस d∅dt, और बाद में हमने ये सुना था अगर n टर्न्स रहा तो उसमें क्या डाल देना। ये सब बातें सुन चुके हम लोग, ओके। हियर सला पढ़ो जोर से, क्या लिख रहा है? जोर से एकदम। हाँ, अब फाइव बी की वैल्यू ये है, इसको यहां डालेंगे, हमको ये मिलेगा, बोलो इक्वल टू फास्ट, है ना। फिर हमने एवरीवन इसका डेरिवेटिव निकाला, ओके। तो n बाहर, bA बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। पढ़ो जोर से सलाह, है ना। और फिर हमने सुना कि भैया देखो साइन ओमेगा टी की सबसे बड़ी वैल्यू +1 हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू, तो भैया इसकी वैल्यू या तो +1 होगी या तो अगर डाल दिए तो ये मिलेगा। पढ़ो क्या मिलेगा? अब ये एन बी ए ओमेगा को क्या कहते हैं? ई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अगर ऐसा है तो एन बी ए ओमेगा के बदले हम ई नॉट डाल सकते हैं। पढ़ो, फिर हमको ये भी मालूम है ओमेगा का एक और फॉर्मूला है 2πf। पढ़ो सला, ठीक है। अब क्योंकि हमको मालूम है साइन के दो वैल्यू, एक +1 और एक, हमको मालूम है +1 कब आता है? जब थीटा 90 होता है, साइन 90 होता है। और -1 कब होता है? तो भैया याद रखना एवरीवन, पॉजिटिव वैल्यू 90 पे मिलेगी और नेगेटिव वैल्यू, हाँ,
तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम है, नेगेटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव का मैक्सिमम, नेगेटिव का मैक्सिमम, इसीलिए हमारा ग्राफ ऐसे जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बाय द वे, ये जो करंट मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे? अगर आपको ये चाहिए, क्या चाहिए? दोनों ग्राफ में कुछ फर्क है क्या? है ना, फर्क है क्या कुछ? यहां पे ग्राफ, इसको बोलते, देखो नॉर्मली इसको बोलते हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, और क्योंकि ऊपर इसको कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्या बोलते हैं? और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो सुनो यहाँ पे, जब ऐसा होता है ना, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तो इस करंट को बोलते हैं, इधर देखो एवरेज, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें नहीं। देखो ऊपर 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 ऊपर। सर ये कैसे होता है सर? देखो भाई, क्या होता है मालूम है? एक्चुअली हम लोग ऐसा सेट करते हैं, सुनो ध्यान से, हमको मालूम है कॉइल धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, तो कम होते, आई मीन नेगेटिव साइड में बढ़ेगा और एक जगह जाके रुक जाएगा, बराबर है? मतलब पहले ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर ग्राफ नीचे आ रहा, फिर अब हम लोग देखो क्या करेंगे, सुनो वीडियो। अभी मान लो करंट ऊपर 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 जा रहा है, सही टाइम पे जब हमको मालूम है कि अब इस टाइम पे टॉप पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया? इमेजिन करो, सीन इमेजिन करो, इमेजिन करो एक सीन कि भाई ये प्लस था, ये माइनस था, ओके? यहां से गाड़ी यहां तक पहुंची, जैसे ही वहां तक पहुंच गया, आपने उसको प्लस कर दिया, इसको सुना, तो मतलब ये वापस ऐसा ऊपर से ही आएगा। फिर ये जैसे यहां तक पहुंचा, आपने इसको प्लस कर दिया, इसको, फिर ये वापस ऊपर से जाएगा। समझ रहे हो एवरीवन? मतलब कैसा है, नॉर्मली क्या होता है, प्लस से माइनस में ऊपर से जाता है, माइनस से प्लस में। आपने क्या किया, जैसे ये प्लस माइनस से ऊपर से गया, जैसे ही वहां तक पहुंचा, आपने उसको प्लस कर दिया, इसको, ये ऊपर से रिटर्न आया। फिर जैसे यहां पहुंचा, आपने इसको प्लस कर दिया, इसको, फिर ऊपर से। सर आप उसको नीचे जाने, यही होता है, यही होता है। यहाँ पे ना ये जो हिस्सा देखो ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर है पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर से पॉजिटिव, फिर से वो क्या होता है मालूम है? सही टाइम पे हम लोग है ना ये चीज करते, जरा ध्यान से सुनना, ओके? ये देखो, हम लोग है ना एक बंदे को यहाँ पे फिक्स करते जिसका नाम है कॉम्यूटेटर। क्या नाम है? बोलो ना जोर से। कॉम्यूटेटर क्या करेगा मालूम है? कॉम्यूटेटर सही टाइम पे कनेक्शंस को रिवर्स कर देगा। जैसे अभी बताया था ना मैंने, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऊपर से जा रहा था, जैसे वो माइनस से प्लस पे आएगा, जब वो नीचे से आने वाला था, लेकिन सही टाइम पे हमारा कंप्यूटर क्या कर देता है, जैसे ही वहां से वहां पूछेगा ना, उसको प्लस, इसको माइनस, तो फिर वो ऊपर से ही रिटर्न आता है, नीचे जाता ही नहीं। फिर सही टाइम पे इसको प्लस कर देगा, इसको फिर से ऊपर से जाना पड़ेगा उसको। सुना? तो ये कम्यूटेटर क्या करेगा, सही टाइम पे कनेक्शंस को, देखो लिखा है एकदम एकदम राइट टाइम पे ऐसे मैच करेगा, एकदम मैच करेगा। वहां से वहां गया, कनेक्शन रिवर्स, वहां से आया कनेक्शन रिवर्स, यहां से आया कनेक्शन रिवर्स, तो कभी हमारे करंट को नीचे वाले जोन में जाने ही नहीं देगा। बस यही चीज होती है। इसीलिए ग्राफ हर बार देखो ऊपर ही है, पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से इसको कहते हैं, वैसे तो डायरेक्ट करंट बोलते हैं, पूरा नाम क्या है इसका? पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। बोलो जोर से। तो पहले क्या हो रहा था एवरन? करंट ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऐसा मिल रहा था। इसको क्या बोलते? बोलो। लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे ही यहां से यहां पहुंचा, हमने लगाया एक ऐसे बंदे को जो सही टाइम पे स्विच को रिवर्स कर देता है, ठीक है? फिर इसे यहां से यहां, ऊपर 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 से यहां, नीचे जाता नहीं। इसलिए ये वाला साइकिल मिलता है, ये वाला वेव मिलता है, और इसको क्या बोलते हैं एवरेन? तो इस तरीके से हम ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट बना लेते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी, और ये क्या है हमारा? डायरेक्ट करंट। ठीक है, फाइन, ये कर लेते हैं हम लोग। चलो।